हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। ये धरती आज से करोड़ों साल पहले एक ऐसा समय जब इंसान नहीं बल्कि विशालाकाय जीवों का राज था। ये कहानी है उन्हीं की, डायनासोर की। लेकिन क्या आप जानते हैं जो किताबों में लिखा है वो पूरी कहानी नहीं है। आज हम एक राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा राज जो एक ही रात में इन सारे दैत्यों को धरती से मिटा दिया था। क्या ये एक भयानक तबाही थी या कोई और रहस्य छुपा है इन हड्डियों में? चलिए इस सच्चाई की परतें खोलते हैं। करीब 20 करोड़ों साल तक डायनासोर इस धरती के असली शासक रहे। कुछ इतने विशाल की इमारत जितने ऊंचे और कुछ इतने तेज कि शेर से भी घातक। जंगल, समुद्र और आकाश, हर जगह इनका दबदबा था। अगर आप उस दौर में होते तो इंसान इन जीवों के सामने एक चींटी से भी छोटे लगते। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 6-7 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा धरती से टकराया। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली मानो अरबों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। आकाश आग से भर गया, जमीन कांप उठी और सुनामी की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठी। सिर्फ इतना ही नहीं, उल्कापिंड की धूल और राख पूरे वातावरण में फैल गई। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे मुरझा गए, खाना खत्म हो गया और धीरे धीरे डायनासोर का साम्राज्य ढह गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि उल्कापिंड तबाही का मुख्य कारण था, लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। कुछ जगहों पर मिले सबूत बताते हैं कि उस समय धरती पर विशाल ज्वालामुखी भी फट रहे थे। हजारों किलोमीटर तक पिघला हुआ लावा, जहरीली गैसें और राख ने वातावरण को और भी जहरीला बना दिया। सवाल ये है, क्या डायनासोर उल्कापिंड से मरे या धरती खुद उनके खिलाफ हो गई थी, या फिर दोनों का मिला जुला असर था? आज भी वैज्ञानिक इन हड्डियों, इन जीवाश्मों को देखकर उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें पूरी सच्चाई कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, डायनासोर की तबाही ने धरती का भविष्य बदल दिया। अगर वे जीव जिंदा रहते तो शायद इंसानों के लिए यहाँ कोई जगह ही न होती। हमारी यात्रा शुरू होती है जुरासिक और क्रिटेशियस काल से। ये वो जमाना था जब धरती एक अलग ही दुनिया थी। हवा में ऑक्सीजन ज्यादा थी, मौसम गर्म था और यहाँ छोटे बड़े की परिभाषा ही बदल चुकी थी। जंगल हरे भरे, समुद्र विशाल और आसमान में उड़ते जीव, मानो धरती एक जीवित अजायब घर थी। यही वो दौर था जब डायनासोर इस धरती पर राज करते थे। ये है शाकाहारी डायनासोर। इनकी दुनिया 2 हिस्सों में बंटी थी, सॉरिस्किया छिपकली नितंब और ऑर्निथिस्किया पक्षी नितंब। सॉरिस्किया में आते हैं विशालकाय सौरोपोड्स जैसे ब्रैकियोसोरस, बाजू वाली छिपकली। सोचिए, एक जानवर इतना ऊंचा कि 5 मंजिला इमारत से भी ऊपर सिर निकाल सकता था। उसका दिल, वैज्ञानिक कहते हैं, लगभग 400 किलो का, यानी एक पूरी भैंस जितना भारी। सिर्फ खून पंप करने के लिए ही इतनी ताकत चाहिए थी। और दूसरी ओर ऑर्निथिस्किया के सदस्य, ये थोड़े छोटे लेकिन बेहद चालाक, जैसे ट्राइसेराटॉप्स। उसके 3 सींग और हड्डी का बना हुआ ढाल उसे शिकारी से बचाने का हथियार था, पर अगर गुस्सा आ जाए तो शेर की तरह भिड़ जाता। अब आते हैं असली शिकारी, मांसाहारी डायनासोर। सबसे बड़ा नाम टायरानोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स। कहते हैं उसकी काटने की ताकत 3 छोटी कारों के बराबर थी। वो हड्डियों को ऐसे तोड़ सकता था जैसे हम बिस्किट तोड़ते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य है, क्या टी-रेक्स तेज दौड़ सकता था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकता था, लेकिन कुछ कहते हैं उसके भारी शरीर के कारण वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकता। तो क्या वो सच में शिकार करता था या सिर्फ मरे हुए जानवर खाकर पेट भरता था? ये बहस आज भी जारी है। डायनासोर सिर्फ विशालकाय ही नहीं थे, कई छोटे लेकिन खतरनाक भी थे। वेलोसिरैप्टर को ही लीजिए, फिल्मों ने उसे बड़ा दिखाया, लेकिन असलियत में वो बस एक टर्की जितना था। उसके तेज पंजे और शिकार करने की रणनीति इतनी घातक थी कि शिकार बच ही नहीं सकता। और फिर थे पंखों वाले डायनासोर, माइक्रोरैप्टर। ये पेड़ों से कूदकर पंख फैलाते और शिकार पर अचानक टूट पड़ते। वैज्ञानिक कहते हैं शायद यहीं से पक्षियों की शुरुआत हुई। डायनासोर के दौर में सिर्फ जमीन ही नहीं
समंदर और आसमान भी खतरनाक थे। समुद्र में थे विशाल शिकारी मोसासॉरस, 50 फीट लंबा और जबड़ा इतना ताकतवर कि पूरी नाव तोड़ सके। आकाश में उड़ते थे प्टेरोसॉर्स, कुछ का पंखों का फैलाव 10 मीटर तक। सोचिए, आपके ऊपर अचानक एक ऐसा साया मंडराए जो पूरे घर जितना बड़ा हो। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। 700 करोड़ साल पहले एक ऐसा दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। अंतरिक्ष से आया एक विशाल एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा मेक्सिको के पास समुद्र में गिरा। टक्कर इतनी भयानक थी मानो अरबों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। आसमान आग से भर गया, धरती कांप उठी और समुद्र में पहाड़ों जैसी सुनामी उठ खड़ी हुई। धूल और राख ने सूरज की रोशनी रोक दी। महीनों तक अंधेरा छाया रहा, पेड़ पौधे मर गए, खाना खत्म हो गया और धीरे धीरे डायनासोर गायब हो गए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये तबाही सिर्फ उल्कापिंड से नहीं आई। उस समय धरती पर ज्वालामुखी भी लगातार फट रहे थे। तो क्या ये दोनों मिलकर डायनासोर का अंत लाए? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। डायनासोर का राज खत्म हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हर चिड़िया, हर कौवा दरअसल उसी वंश का हिस्सा है। अगर डायनासोर न मिटते तो शायद इंसान का अस्तित्व ही ना होता। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को उड़ते देखें, याद रखिए वो आकाश का वही योद्धा है जिसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है। अब हम आपको वो बताएंगे जो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बताती। डायनासोर सिर्फ मांसाहारी और शाकाहारी ही नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो डरावने थे। मिली स्पाइनोसोरस से, जो टी-रेक्स से भी बड़ा था और धरती का इकलौता मगरमच्छ जैसा डायनासोर था जो शिकार के लिए तैरता था। उसकी पीठ पर एक विशाल पाल थी, शायद दिखावे के लिए या शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए। और क्या आप जानते हैं वेलोसिरैप्टर चोर डाकू छिपकली के बारे में? जुरासिक पार्क ने आपको गलत बताया। असल का वेलोसिरैप्टर एक पंख वाला तुर्की के आकार का शिकारी था। ये पंख उसे शिकार को दबोचने में मदद करते थे। ये कोई बड़ा दानव नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक और खतरनाक पैक हंटर था। उस विस्फोट ने इतनी ऊर्जा छोड़ी जितनी परमाणु बमों के करोड़ों विस्फोटों से भी ज्यादा। जो कुछ भी इम्पैक्ट साइट के आसपास था वो पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गया। लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत थी। अब शुरू हुई असली तबाही। इम्पैक्ट से उठी धूल और सल्फर ने पूरे आसमान को घेर लिया। धरती अंधेरे में डूब गई। सूरज की रोशनी महीनों तक जमीन पर नहीं पहुंची। पेड़ मरने लगे, फिर पौधे खाने वाले डायनासोर और फिर उनके पीछे मांसाहारी डायनासोर। पूरी फूड चेन टूट गई। क्या वो सच में चले गए या वो आज भी हमारे बीच हैं? शायद आपके आंगन में, आपकी खिड़की के बाहर। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि डायनासोर विलुप्त नहीं हुए, वो बस बदल गए। वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे पंख वाले थेरोपॉड डायनासोर ही आज के पक्षियों के असली पूर्वज हैं। आप जो चिड़िया देखते हैं वो एक जीवित सांस लेता हुआ डायनासोर है। ये कहानी सिर्फ डायनासोर की नहीं है, ये जीवन की लचीलापन की कहानी है। एक ऐसी तबाही जिसने दैत्यों को मिटा दिया, उसने छोटे स्तनधारियों, हमारे अपने पूर्वजों के लिए रास्ता बना दिया। अगर वो एस्टेरॉयड नहीं आता तो क्या इंसान कभी पनप पाते? शायद नहीं। हम सब इस ग्रह पर उसी पुरानी दुनिया के लेगेसी हैं। हम उसी इतिहास का हिस्सा है जो करोड़ों साल पुराना है। आज भी दुनिया भर में पेलियंटोलॉजिस्ट्स हड्डियों की खुदाई कर रहे हैं। हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या हमें कोई नई प्रजाति मिलेगी? क्या हम डायनासोर के डीएनए को वापस जिंदा कर पाएंगे? ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम डायनासोरों की दुनिया के किसी एक राज पर और गहराई से एक और वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी अभी जारी है, हमारी खोज जारी है।